और इस वक्त की बड़ी खबर तमाम दर्शकों को बता दें, गैंगस्टर विकास दुबे को लेकर यूपी पुलिस जो है वह रवाना हो चुकी है। उज्जैन पुलिस ने यूपी पुलिस के हवाले कर दिया है। उज्जैन से यूपी के लिए रवाना हो चुकी है यूपी पुलिस। सुबह से उज्जैन पुलिस की गिरफ्त में था विकास दुबे। आपको बता दें, कल कानपुर कोर्ट में पेश किया जाएगा। भारी सुरक्षा बंदोबस्त में उत्तर प्रदेश पुलिस कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे को उज्जैन से कानपुर के लिए लेकर रवाना हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुए 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोपी वांटेड गैंगस्टर विकास दुबे पुलिस हिरासत में है। उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर से इस शातिर अपराधी को पुलिस ने हिरासत में लिया और अब उत्तर प्रदेश पुलिस विकास दुबे को लेकर रवाना हो चुकी है। और इस देश पुलिस विकास दुबे को लेकर रवाना हो चुकी है। यूपी पुलिस की जो टीम है वो सड़क मार्ग से मध्य प्रदेश से निकली है। तमाम अपडेट चाहेंगे आपसे चंद्रशेखर जी। देखिए लक्की, अब सियासी तारों का खुलासा हो रहा है। रात को 8 पुलिस अधिकारियों का उज्जैन में तबादला हुआ था। रात को हड़बड़ाहट में कलेक्टर और एसपी ने दौरा किया था मंदिर का। नरोत्तम मिश्रा पर गंभीर आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि कानपुर के प्रभारी थे और उज्जैन के भी अभी प्रभारी हैं वर्तमान में नरोत्तम मिश्रा। उन पर कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए हैं और सियासी तार कहीं जुड़ते नजर आ रहे हैं। और ऐसा एसआईएस कंपनी, जिसके जो सिक्योरिटी कंपनी है, उसके आनंद तिवारी जो मालिक है उसको हिरासत में लिया गया है। जो 2 वकील आए थे उनको हिरासत में लिया गया है। इसके बाद जिस कंपनी जो वहां पर जो उज्जैन मंदिर में जिनने गिरफ्तार किया था 3 गार्डों ने, वो गार्ड सुबह से गायब बताए जा रहे हैं। तो बहुत बड़ा खुलासा होने की एक उम्मीद की जा रही है। लेकिन अब मामला बिल्कुल अलग होता जा रहा है कि ये बिल्कुल एक जो सरेंडर किया गया था बहुत प्री प्लान सरेंडर था और इसमें कहीं जो गिरफ्तारी है उसने वो कहीं एक्सपोज किया खुद को कि मैं विकास दुबे बोल रहा हूं, मैं विकास दुबे कानपुर वाला। बहुत सारे तार अब खुलना बाकी है, धीरे धीरे खुलासे होते जा रहे हैं। एमपी पुलिस अभी थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है उज्जैन में, वहां वो बताएगी। लेकिन जो पीठ थपथपाने वाली बात है ये बात है कि कहीं जो ये गिरफ्तारी हुई है, इस गिरफ्तारी में अलर्ट से गिरफ्तारी हुई है, ये बिल्कुल बेकार अब निराधार बात हो गई है। इस पूरी गिरफ्तारी को प्री प्लान किया गया था, इसकी पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई थी और धीरे धीरे उसका खुलासा होता जा रहा है। चंद्रशेखर जी, जिस तरह से तमाम दर्शकों को आप जानकारी दे रहे हैं कि महाकाल के थाना प्रभारी का कल तबादला हुआ और उज्जैन में कल 8 पुलिस कर्मियों का तबादला किया गया और महाकाल के चौकी प्रभारी जो है उनका भी तबादला हुआ। आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्या इस बीच विकास दुबे ने किसी तरह का कोई कबूलनामा सामने आया है? पुलिस के सामने विकास दुबे ने कानपुर घटना को लेकर भी क्या कोई खुलासा किया है? देखिए, वो जो अभी जो मीडिया में जिस तरह की जो उसकी जो चल रही है कि जो उसने जो गुनाह कबूल किए हैं वो अलग बात है। लेकिन बहुत गौरतलब बात यह है कि कहीं ना कहीं सियासी तार, सियासी संपर्क विकास दुबे के बहुत मजबूत थे और वो इसीलिए शायद एनकाउंटर से बच गया। उत्तर प्रदेश की पुलिस में अंदर खाने बहुत भारी निराशा है। जो निराशा कहीं कल एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के चेहरे पर दिख रही थी प्रशांत कुमार के, वो निराशा का माहौल अंदर भी है। पुलिस का मॉरल पूरी तरह टूटा है इस मामले में। अंदर जब तमाम अधिकारियों से, तमाम लोगों से जब पूछताछ कहीं एक बात निकल के सामने आ रही है तो कहीं पुलिस सियासी दबाव में इस बार आ गई और सियासी दबाव के चलते कहीं विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई जिसका एनकाउंटर होना था और उसके लिए कोई एक जो गंभीर आदेश थे कि कहीं उसको देखते ही गोली मारने का आदेश हो या उसको एक कुख्यात अपराधी कहीं मान के मार दिया जाए, ये तमाम आदेश दबा लिए गए और उसकी गिरफ्तारी, उसको जिंदा पकड़ने पर पूरा फोकस किया गया था। और अब सियासी तार धीरे धीरे खुलते जा रहे हैं। बिहार पहुंचा और बिहार के बाद फरीदाबाद आया और फरीदाबाद के बाद 800 किलोमीटर का सफर तय करके एक एक शेड्यूल उसका बना हुआ था और वो शेड्यूल के हिसाब से अगर गिरफ्तारी हुई है तो निश्चित रूप से ये जिस तरह से आप बता रहे हैं एक एक शेड्यूल जो है वह बना हुआ था, तो गिरफ्तारी वाली सरेंडर का जो ये ड्रामा हुआ है इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी आपको क्या कुछ नजर आती है यहाँ पर?
देखिए, खुलासा धीरे धीरे होता जाएगा, लेकिन मैं आपको गौरतलब बात है कि जिस चंबल क्षेत्र में चुनाव होते हैं, जिस चंबल क्षेत्र में उपचुनाव होने, जो 24 सीटों पर चुनाव है, 17 सीटों पर वहां चुनाव है, वहां जो वर्चस्व है, वहां से बड़े बड़े जो एक मठाधीश जो निकल के आते हैं, जो जिनका झंडा बुलंद है अपराध की दुनिया में, उस क्षेत्र से निकल के आते हैं, और वहां ब्राह्मण और ठाकुर का वर्चस्व, ब्राह्मण ठाकुर वोटों का वर्चस्व है। और उसी वर्चस्व को, और कहीं एक नया पैक्ट ओबीसी के बाद निकलकर सामने आया है कि ब्राह्मण ठाकुर की जो एक मिली भगत सामने आई है, कहीं ये एक सियासी जातीय समीकरण को बिठाने की कोशिश की गई है। और उत्तर प्रदेश में जो मध्य प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं, इससे चुनाव पूरी तरह प्रभावित होगा कि ब्राह्मण ठाकुर जो समीकरण, सियासी समीकरण है चंबल क्षेत्र में, उस पर किससे बहुत गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। और आपको बता दूं कि नरोत्तम मिश्रा वहीं से निकल के आते हैं, दतिया से विधानसभा जाते हैं नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश की विधानसभा में। और ये तमाम मामले हैं अब जिनका धीरे धीरे हो सकता है, बीजेपी की सरकार है, दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, तमाम चीजें दब जाएं, लेकिन जिस तरह लगातार अब खोजबीन चालू है और कहीं ना कहीं संपर्क ढूंढे जा रहे हैं, उससे एक सिनेरियो जो निकल के सामने आएगा, उसको एक टाइम लगेगा। अभी वो वेट एंड वॉच पे हमें रहना होगा, लेकिन बहुत स्पष्ट बात है कि कहीं ना कहीं कोई सियासी समीकरण बैठे हैं, कहीं ना कहीं किसी सियासत के बड़े आका ने, आला कमान ने कहीं ना कहीं विकास दुबे पर हाथ रखा है, उसका रूट चार्ट हुआ है फिक्स कि रूट चार्ट में किस तरह विकास दुबे कहां कहां जाएगा, कैसे कैसे होगा, सारी चीजें प्री प्लान नजर आ रही हैं, बिल्कुल साफ साफ सियासी समीकरण नजर आ रहे हैं। पुलिस में पूरी तरह चर्चा है, उत्तर प्रदेश की पुलिस में, पुलिस के तमाम अधिकारी जो ईमानदार आला अधिकारी हैं, उनमें चर्चा है कि सियासी समीकरण के बीच में काम कैसे किया जाएगा। आगे जो एक चेहरा है वो कहीं उस पर एक पूरा ब्लेम है कि इन सियासी हालातों में कैसे काम किया जाएगा और ऐसे अपराधियों को कैसे बख्शा जाएगा, और बख्शा गया तो फिर अपराध को कैसे उत्तर प्रदेश से उखाड़ के फेंका जाएगा। चंद्रशेखर जी, इस बीच एक और बात जो है वो सामने आ रही है, जिस तरह से गैंगस्टर विकास दुबे को यूपी पुलिस लेकर रवाना हो चुकी है, एक मोड़ यह भी है, विकास दुबे का एनकाउंटर तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वह पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश नहीं करता। तो क्या इसकी गुंजाइश तभी तक है जब तक उसे उज्जैन से कानपुर लाकर जेल में ना बंद कर दिया जाए? अगर रास्ते में विकास ने भागने की कोशिश की तो क्या उसका एनकाउंटर भी हो सकता है? ये बहुत निराधार बातें हैं सारी, क्योंकि जिस भारी सुरक्षा बंदोबस्त में पुलिस उसको लेकर रवाना हुई है, लक्की, ये सब बातें निराधार हो चुकी है। जितने गुर्गे मारे जाने थे, जो बलि चढ़ानी थी पुलिस को, जो विकास दुबे को जो बलि चढ़ानी थी, वो बलि चढ़ाई जा चुकी है। अपने जो उसके मातहत थे, अब सिर्फ उनका आका बचा है। और जो राजा है, अगर हम शतरंज की चाल में देखेंगे तो राजा कभी नहीं मारा जाता, प्यादे मारे जाते हैं। राजा बच गया है, राजा सुरक्षित सलाखों के पीछे तक पहुंचेगा, सियासत का नया कारोबार शुरू होगा। अभी तक जो तमाम जो निष्कर्ष है वो कहीं इसी दिशा में जा रहा है कि एक नई सियासी पारी कहीं विकास दुबे शुरू करेगा। पुलिस की चार्जशीट में क्या क्या होगा ये तो सब देखने वाली बातें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरी तरह नाकामयाब सिद्ध हुई। और उत्तर प्रदेश की पुलिस को जो कहा जाता था कि रेगिस्तान में सुई ढूंढ के ला सकती है, भैंस को बकरी बना देती है, बकरी को भैंस बना देती है, सारी बातें निराधार साबित हुई। 900 लोगों की, इतने सारे लोगों की टीम, 900 पुलिस वाले, 10,000 पुलिस वाले, सब निरर्थक साबित हुए, सबकी भागदौड़ निरर्थक साबित हुई। उसने जब जब जैसे जैसे जहां जहां चाहा वहां वहां गया और वो अपनी मर्जी से गिरफ्तार हुआ, अपनी मर्जी से उसने पूरा ये एक गिरफ्तारी का नाटक, एक स्वांग रचा है। और पुलिस इसमें मूक दर्शक बनी हुई, सिर्फ उसको लेने वहां पहुंची है और लेके वहां से आ रही है। अब क्या अंदर से सियासी समीकरण तय होगा, क्या उसके बयान होंगे, अंधेरे में किसने किसको मारा, ये आने वाले कल की बातें हैं। लेकिन अभी जो मौजूदा हालात है उसको देख के नहीं लगता कि कहीं कोई सियासी ईमानदारी इस पूरे प्रकरण में नजर आ रही है इस समय। ठीक है, धन्यवाद चंद्रशेखर जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो उज्जैन पुलिस ने यूपी पुलिस की टीम को विकास दुबे का हैंडओवर दे दिया है। यूपी पुलिस की टीम सड़क मार्ग से मध्य प्रदेश से निकल चुकी है।